नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण केस को लेकर के जो एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल हाई कोर्ट में चल रहा है और जिसका मैं बता दूं, अगर केस नंबर की हम बात करें तो 13/2025 है। और जो उत्तराखंड से विश्वनाथ सर हैं, ये उन्हीं के द्वारा डाला हुआ मतलब लगाया हुआ केस है। कंटेप्ट का केस है ये। तो क्या है केस, इस वीडियो के माध्यम से उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये जो केस है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है जो 2020-21 की भर्ती में आवेदन किए हुए हैं। तो आपसे निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि एनआईएस से संबंधित जो अपडेट्स हैं या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, 2020-21 में जो भर्ती आई थी उसमें एनआईएस डीएलएड को अगर नुकसान हुआ तो उसका एक मुख्य कारण था बीएड मजबूती के साथ उस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और सरकार ने उसको सहयोग किया और सरकार भी उसके साथ खड़ी रही। यानी कि अगर देखा जाए तो बीएड, जो उत्तराखंड में बीएड बीएड हैं, उन लोगों की वजह से एनओएस डीएलएड उस समय बाहर हुआ था। मुख्य कारण वो रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी के लिए आप गड्ढा खोदो, खुद भी उसमें गिर जाते हो। ऐसा ही हुआ साथियों। उधर तो हम जो एनआईएस डीएलएड के जो खिलाफ निर्णय आया था वो 28 नवंबर 2023 को आया था। लेकिन उससे पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को जो है 11 अगस्त 2023 को अपने निर्णय में प्राइमरी लेवल की जो शिक्षक भर्ती है उससे बाहर कर दिया था। ये आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में जो 2020-21 वाली जो भर्ती कंप्लीट हुई, जिसमें बीएड योग्यताधारियों का चयन हुआ है, उसको लेकर के मामला माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज था, जिसका केस नंबर 323/2022 करके एक केस था। बिन मायाबल वर्सेस उत्तराखंड सरकार करके एक केस था। और उसमें जो है, जब 11 अगस्त 2023 का निर्णय आ जाने के बाद माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में अपना निर्णय सुनाया था कि चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड को प्राइमरी लेवल की भर्ती के लिए अपात्र माना है, इसलिए जो है उत्तराखंड में जो केस था 323/2022 वाला, बिन मायावल वाला, उसमें जो है बीएड को वहां पे जो उसमें ये आदेश किया हुआ है कि बीएड की जो नियुक्ति है वो अवैध है, यानी कि वो वैध नहीं है। और उसका निस्तारण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के निर्णय के आधार पर कर दिया गया था। तो उस बिहार पर देखा जाए तो जो उत्तराखंड शिक्षक भर्ती 2020-21 में या 22 में उन पदों पर जो बीएड योग्यताधारी नियुक्त हुए हैं, उनकी जो नियुक्ति है फिलहाल हम कहें तो पूरी तरह से अवैध है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार। अब चूंकि मामला ये सुप्रीम कोर्ट में, जब उत्तराखंड हाई कोर्ट बीएड के खिलाफ अपना निर्णय सुना देता है, तो ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाता है। याचिका लेकर के जाते हैं, और जिसकी सुनवाई जो 8 अप्रैल 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऑनरेबल जस्टिस गवई सर की बेंच में होती है, और वहां से इनकी वो याचिका खारिज हो जाती है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि ये केस कितना महत्वपूर्ण है और कितने चांसेस हैं इसमें एनआईएस को फायदा मिलने, एनआईएस डीएलएड किए अभ्यर्थियों को फायदा मिलने के। तो 8 अप्रैल 2024 को वहां से याचिका इनकी खारिज हो जाती है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट के दिसंबर 2023 के निर्णय को सही ठहराता है। इसी बीच जो है, जो ये मामला रिव्यू में भी जाता है उत्तराखंड हाई कोर्ट में, और वहां से इनका रिव्यू भी खारिज हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो चयनित बीएड हैं उत्तराखंड में, उनको अभी तक ना माननीय हाई कोर्ट से ना माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये नियुक्तियां जो चल रही हैं, ये बिल्कुल अवैध तरीके से चयन हुआ है, चयन अवैध है, और ये जो है जो सर्विस कर रहे हैं बीएड योग्यताधारी, ये किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। तो इसी को लेकर के जो विश्वनाथ सर हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक केस डाला हुआ है कंटेप्ट का, कि जो दिसंबर 2023 का निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय का, उसका सरकार ने अभी तक कोई अनुपालन नहीं किया है, और बीएड योग्यताधारियों को वहां से नियुक्ति से नहीं हटाया। तो उसको लेकर के ये माननीय हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, जिसके बारे में बीच बीच में मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा भी की है। तो उसमें वही चीज है कि भाई जो लोग अवैध तरीके से लगे हुए हैं, अब किसका हक उन्होंने मारा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो रेगुलर डीएलएड वाले थे वो तो चयनित हो गए। हक किसका मारा गया? एनआईएस डीएलएड वाले लोगों का हक मारा गया बीएड को वहां पे नियुक्तियां देकर। जबकि एनआईएस मान्य सुप्रीम कोर्ट में 10 दिसंबर 2024 को पूरी तरह से वैलिड कर दिया, और यह भी कह दिया गया कि 2023 वाले निर्णय भी हमने उनको बाहर नहीं किया था। उस ऑर्डर को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने में, समझने में भूल हुई है, भ्रम की स्थिति रही है, जिस वजह से ये दिक्कतें आई। तो एनआईएस डीएलएड उस समय वैलिड था, और उसको भर्ती से बाहर रखा गया, बीएड को वहां पे नियुक्तियां दी गई। तो इसी बात की यहां पर लड़ाई है कि आप उन बीएड धारियों को बाहर कराइए जो मान्य हाई कोर्ट का ऑर्डर है 10 दिसंबर 2023 का, उसका अनुपालन कराइए, उसको इम्प्लाई कराइए और इनको बाहर निकालिए। और जिन लोगों को हक नहीं मिला है, जो एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट्स 2020, 21, 22 में भर्ती में आवेदन किए थे, उन लोगों को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, उनको यहाँ पर बुलाया जाना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। इस चीज को लेकर के ये केस वहां पर है। तो इसमें अभी जो है सुनवाई जो है, पीछे अभी कई सुनवाइयां हो चुकी हैं। हालांकि अभी सुनवाई जो है वो 28 अप्रैल को है, लंबी डेट है अभी। लेकिन इस बीच में जो एनआईएस साथी हमारे हैं, वो अगर कहीं भी पिटिशनर नहीं है, किसी भी मामले में अगर पिटिशनर नहीं है, तो वो इस केस में विश्वनाथ सर से संपर्क करें, उनसे बात करें, और उस केस में पिटिशनर बने, ताकि वो केस एक मजबूती के साथ लड़ा जा सके। क्योंकि आप जानते हैं सामने जो दूसरा पक्ष है बीएड, वो पिछले 2 साल से नौकरी कर रहा है, सैलरी ले रहा है, तो जाहिर सी बात है वो पक्ष मजबूत है आर्थिक तौर पर।
लेकिन तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो उसमें आप मजबूत हैं। जरूरत है आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत होने की, तो उसके लिए आप जो है विश्वनाथ सर से बात करें और उस केस में पिटिशनर बने, या जैसे भी विश्वनाथ सर आपको उसमें दिशा निर्देश दें उस हिसाब से आप उनका सहयोग करें, उनके साथ पढ़ें, ताकि ये केस कंटेप्ट का जो मामला है ये जो है हमारे पक्ष में निस्तारित हो जाए और बीएड चयनितों को वहां से निकाला जाए, जो मान्य उत्तराखंड हाई कोर्ट का निर्णय उसके आधार। तो साथियों, ये इस केस को लेकर के मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि एनएस डीएलएड की दृष्टि से ये केस बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हमें मजबूती से इसको लड़ना चाहिए, और विश्वनाथ जी उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। बस जरूरत है उनका सहयोग करने की, उनका साथ देने की इसमें। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आपसे इजाजत। आगे फिर जो भी अपडेट्स होंगी एनएस डीएलएड से संबंधित, उनको लेकर के फिर मैं आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।